हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्था से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और डिटेल्स वीडियो में चेक कर लेते हैं। वेबसाइट पर बिल्कुल अवेलेबल है, तो वेबसाइट पर आप कैसे देख सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है या रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है और कैसे आप शामिल हो सकते हैं। जॉब लोकेशन, पोस्ट की डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज क्राइटेरिया, सैलरी, हर चीज मेंशन की हुई है नोटिफिकेशन में। तो वीडियो में एंड तक, अगर आपको लगता है जॉब लोकेशन सुटेबल है तो आप वीडियो को एंड तक देखें, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे बाल वाटिका टीचर मतलब प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन अपना बाद में क्वालिफिकेशन में बाद में कवर कर देती हूँ। पहले सब्जेक्ट एंड पोस्ट, फिर पीआरटी तेलुगु के लिए वैकेंसी है प्राइमरी टीचर, फिर पीआरटी लिखा है तो मतलब एक से ज्यादा प्राइमरी टीचर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है। इसके बाद टीजीटी आर्ट की वैकेंसी है। टीजीटी आर्ट का मतलब होता है पेंटिंग, फाइन आर्ट, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, डिजाइन, वो वाला आर्ट। ये आर्ट्स नहीं है, आर्ट। इसके बाद है फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट तो सभी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, फिजिकल एजुकेशन टीचर है तो उसमें मेंशन कर देते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए चाहिए, तो मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई करें। बाकी सभी में भी महिला पुरुष अभ्यर्थी दोनों अप्लाई करेंगे। टीजीटी जनरल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की वैकेंसी है। मैथ्स स्लैश फिजिक्स लिखा है तो क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। हिंदी स्लैश संस्कृत लिखा है, सोशल साइंस लिखा है, टीजीटी इंग्लिश लिखा है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी तो नहीं है। अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल्स, हैदराबाद में 2-3 स्कूल हैं। देखिए, एक तो मुंबई में भी है बट अभी अनुशक्ति नगर में, वहां से नहीं आई वैकेंसी। ये हैदराबाद में 2-3 स्कूल्स हैं। तो अब एक जगह पे वैकेंसी है, एक से ज्यादा। यहाँ पे तो लिखा है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल्स हैदराबाद। अभी जो वैकेंसी आ रही है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और लेक्चर बेसिस पर पेमेंट कर सकते हैं या मंथली बेसिस पे। सैलरी देख लेते हैं, सैलरी बता दिया इन्होंने। अब हैदराबाद आप सैलरी पहले देख लें, आपको लग रहा है कि ठीक है जाने लायक है सैलरी, तो फिर आप अप्लाई करें। तो बाल वाटिका टीचर के लिए मतलब प्री प्राइमरी टीचर के लिए 27,625 रुपीज पर मंथ देंगे सैलरी। एंड पीआरटी के लिए भी सेम। तो प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक और नर्सरी टीचर या बाल वाटिका टीचर के लिए 27,625, 27,625 रुपीज पर मंथ। एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए 34,125 रुपीज पर मंथ। इसमें अपर एज लिमिट है 21 टू 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट प्राइमरी टीचर एंड प्री प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड टीजीटी के लिए 21 टू 35 ईयर्स तक के, ये जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो बहुत एज में रिलैक्सेशन है। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो प्राइमरी टीचर और बाल वाटिका टीचर के लिए 21 टू 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई, महिला अभ्यर्थी, फीमेल कैंडिडेट, ऑल फीमेल कैंडिडेट। और अगर टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे फीमेल कैंडिडेट तो 21 टू 45 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स जोड़ लें अपर एज लिमिट में, दोनों जगह पे हो। और अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 3 ईयर्स जोड़ लें, 3 ईयर्स ज्यादा आपको रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब अपर एज लिमिट में। तो ये तो एज की क्राइटेरिया हो गई। और इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होने के लिए पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए इन्होंने एक जगह लिखा है कि आप गेट पे जाके, आसपास हैं तो आप गेट पे जाके सबमिट करना चाहते हैं तो ड्रॉप बॉक्स है, वहां पे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप बाई पोस्ट भेजना चाहते हो, बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। बाई पोस्ट के लिए भी, क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है जो भी अप्लाई करेंगे वो बाई पोस्ट करेंगे, है ना, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स में जाके स्कूल जाके सबमिट करने वाले मुझे नहीं लग रहा ज्यादा कैंडिडेट होंगे। तो पेज नंबर 4 पे लिखा है कि आपको पोस्ट से भेजना है तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट यूज कर लें। और ये एड्रेस आपको लिखना है एनवेलप के ऊपर, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 2, DAE कॉलोनी, एसिल पोस्ट, हैदराबाद 500062। नो एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट। तो लास्ट डेट क्या है वो चेक कर लेते हैं। लास्ट डेट इसकी है 10 जून से लेके 28 जून, 10 जून से लेके 20 जून इसकी लास्ट डेट है। आई एम सेइंग 28 जून, नॉट 28, 28 जून या 20 जून। इतने तक आप, इस डेट तक या तो आप स्पीड पोस्ट से भेज दें, या फिर अगर
इस एड्रेस पे आप जाके पर्सनली ड्रॉप करना चाहते हैं तो भी एनवेलप में ही एनवेलप में पिन करके या एनवेलप को पेस्ट करके एनवेलप में सारी चीजें रख के फॉर्म रखेंगे आप, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है वेबसाइट पे, और उसके साथ जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं 10th के 12th के, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर बीएड है या सीटेट 1 है या सीटेट 2 है, जो भी चाहिए पोस्ट के हिसाब से। पीजीटी पोस्ट नहीं है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नहीं है, तो ग्रेजुएशन तक तो चाहिए, मतलब टीजीटी के लिए। और पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सबकी फोटोकॉपी आप रखेंगे ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज। चलिए अभी क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। और बाल वाटिका टीचर के लिए 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 50% या अबव मार्क्स के साथ में, सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, एंड नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है, या फिर डीईसीईडी क्वालिफिकेशन है, या फिर बीएड नर्सरी एक अलग कोर्स होता है, नॉट बीएड, इट्स बीएड नर्सरी, प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए, या फिर मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है। और 12th में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इतना है तो आप बाल वाटिका टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी तेलुगु के लिए तो तेलुगु से होना चाहिए आपका जो भी। चलिए पीआरटी इसके लिए 12th पास, हायर सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, इंटर, सीनियर सेकेंडरी, जो भी बोले, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड 2 years वाला डीएलएड भी चलेगा, या फिर बीएलएड भी चलेगा, या फिर अभी देखते हैं बीएड का ऑप्शन दिया है क्या, डीएड भी चलेगा, 2 years वाला डीएड भी चलेगा, बीएड का ऑप्शन नहीं दिया है। बैचलर ऑफ एजुकेशन, सीटेट 1 चाहिए, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी स्कूल सेंट्रल स्कूल है ना, तो सेंट्रल स्कूल होने की वजह से इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है, इसलिए इसमें स्टेट वाला टेट नहीं ले देंगे, इसमें सेंट्रल वाला टेट लेंगे। मतलब पीआरटी के लिए सीटेट 1। टीजीटी आर्ट के लिए बीएड की जरूरत मोस्टली आई थिंक नहीं होती है, देख लीजिए इसमें क्वालिफिकेशन आपका आर्ट, फाइन आर्ट वगैरह से है। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी बीएड की जरूरत नहीं है, टेट सीटेट की जरूरत नहीं है, बीपेड है मिनिमम तो अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी जनरल साइंस, इन सब में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो ग्रेजुएट होना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो दिया उसके साथ, एंड बीएड एंड सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 2 इज मैंडेटरी फॉर टीजीटी। टीजीटी जितने भी उनके लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर को छोड़ दें, आर्ट को छोड़ दें, तो सब में आपको बीएड लगेगा, और टीजीटी में बीएड लगेगा और सीटेट पेपर 2 लगेगा। चलिए वेबसाइट कैसे सर्च करेंगे वो देख लेते हैं। एक कोई वेबसाइट पे जाना है, एटॉमिक, हालांकि इसके कई सारे वेबसाइट हैं क्योंकि अलग अलग स्कूल है हैदराबाद में। एटॉमिक एनर्जी स्कूल हैदराबाद 1 वेबसाइट, ये मैंने गूगल सर्च किया तो गूगल आपको क्या सजेस्ट करे, AEC एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल के लिए, AECSHYD1.edu.in, ये सही है वेबसाइट, इस पे चलते हैं। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 1 हैदराबाद, ये वेबसाइट आ गई। कोई एक ही वेबसाइट विजिट करेंगे तो काफी है क्योंकि अलग अलग बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे देखिए एकदम छोटू सा लिखा है इन्होंने, देखने में भी नहीं आता, बहुत बड़े करेंगे स्क्रीन को तभी समझ में आता है। एंगेजिंग टीचर्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो भर के आपको या तो ड्रॉप बॉक्स में रखना है फोटोकॉपीज लगा के, या फिर बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। और ये एडवर्टीजमेंट है जो मैं आपको पढ़ के अभी एक्सप्लेन कर रही थी, आप खुद भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा।